नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो मेरा नाम है गुंजन पाठक और मैं आपका मैथ्स और रीजनिंग का मेंटर हूं। ठीक है, आप सब मुझसे भली भांति परिचित होंगे। तो आज एक छोटे वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि हमारा चैनल हम कैसे डेडिकेटेड हैं आपकी एलएलबी की तैयारी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम एलएलबी 2024 सीवीटी 2024 में आपके सिलेक्शन की गारंटी को लेकर के कैसे आए हैं। तो आपको पता होगा कि अब जो सिलेबस है उसका पैटर्न थोड़ा बदला गया है। सब कुछ वही था, पहले जैसा था, कुछ हटाया नहीं गया है। ठीक है, अभी हम सिलेबस भी देख लेंगे। पहले आपके 100 क्वेश्चंस आते थे। देखो, रफली मैं बताऊं तो पहले आपके 100 क्वेश्चंस आते थे एलएलबी के लिए, जिसका पेपर कोड COQP11 था, जो जनरल पेपर के रूप में कंसिडर किया जाता था। 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स के आते थे। अगर मैं ये मान लूं कि आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, देखो एलएलबी के लिए बच्चों के दो ही टारगेटेड यूनिवर्सिटी होते हैं। ठीक है, एक बीएचयू और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बीएचयू से बहुत कम जाता है। समझ रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बीएचयू से लगभग 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बीएचयू से कम जाता है। हम आपको बीएचयू के बारे में बता रहे हैं, तो आप मान के चलना कि अगर बीएचयू का कट ऑफ पार कर लिया आप, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन 100% हो ही जाना है। ओके, तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के आते थे, जिसमें इस साल की अगर बात की जाए तो जिसने 250 प्लस नंबर स्कोर किए, 250 प्लस नंबर मान के चलो, 260 नंबर लगभग 260 प्लस मार्क्स, उसका 100% एडमिशन हुआ है। जिसने 260 प्लस स्कोर किया है उसका 100% एडमिशन हुआ है। ये फिर बता रहा हूँ, मोपअप राउंड में ये जो 260 है ना, ये और कम चला जा रहा है। 250 मान के चलो, हम 260 इसलिए आपको टारगेट ले रहे हैं, 10 नंबर अपने तरफ से बढ़ा के ज्यादा लिख रहा हूँ। क्यों? ताकि आपका टारगेट थोड़ा ऊपर होना चाहिए, सिर्फ कट ऑफ तक नहीं होना चाहिए। ओके, अब इस बार जो पेपर का पैटर्न है, बोला कि नहीं मैं 75 क्वेश्चन ही पूछूंगा। 100 क्वेश्चन था ये लास्ट ईयर का 2023 में। इस बार जो पेपर का पैटर्न है, बोला कि नहीं 2024 में हम 75 क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको टाइम मिलेगा 105 मिनट का टाइम। ये मत समझना कि टाइम बहुत ज्यादा होता है, पलक झपकते ये टाइम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 75 क्वेश्चन 105 मिनट। अभी हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस किस सेगमेंट से पूछे जाना की आशंका है, कितने क्वेश्चंस किस किस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन के लिए आपको 105 मिनट मिलेगा और इसके मार्क्स होंगे 300 मार्क्स। अब अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जैक्ट परसेंटेज, जैसे 400 226 जो है, 260 नंबर जो है, वो 400 का अगर कितना परसेंट आप निकाले, तो आप मेरे से परसेंटेज पढ़ चुके हो, कुछ बच्चे तो जरूर ऐसे होंगे सर, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें, 4 छके 24 और 4 पचे 20, सर 65% अगर किसी ने नंबर ले आया तो सर उसकी सिलेक्शन पक्की है। तो अगर मैं 65% मार्क्स ही लेके चलूं, 65 से 70%, 65% ही मार्क्स लेके चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है ना, तो 300 का 65% निकाल लो, बताओ कितना आता है सर, बोलो। 65 दिया, 195 मार्क्स, 195 मार्क्स अगर आपने ले आया, मतलब कि अगर रफली से बोले तो 200 नंबर का टारगेट आपने अचीव कर लिया इस बार, तो आपका सिलेक्शन बीएचयू में हो जाएगा लॉ में। ओके, एलएलबी के लिए खासकर बताया जा रहा है कि 75 क्वेश्चंस में आपने अगर 200 नंबर भी ले आया तो आपकी सिलेक्शन दम पक्की है, सुनिश्चित कर लो सिलेक्शन को। अब हम आते हैं कि सिलेबस में क्या नया चीज ऐड किया गया है, क्या कुछ घटाया गया है, ये सब भी देख लेते हैं। सिलेक्शन सिलेबस में बस ये किया गया कि 100 क्वेश्चन या पे 75 क्वेश्चन पूछेगा। आ जाते हैं सिलेबस जो इस बार मेंशन्ड है, ये सिलेबस फॉर जनरल पेपर COQP 11, ये आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ओके, चलो देखो, पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा जूम करके भी दिखा दे रहा हूं, हिंदी वाला भी दिखा दिया जाएगा, पहले ही देख लो। ग्रामर उसका इंग्लिश का एरर्स पूछा जाएगा, जंबल पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो इडियम फ्रेजेज। मतलब
सिर्फ कंप्रिहेंशन नहीं, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा आपसे, एरर, एरर मतलब पूरी ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट करने के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, फिर पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए, जिसे क्लोज टेस्ट भी आप बोलते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे जहां जानवरों को काटा जाता है उसे बूचर खाना बोलते हैं, एबेट्योर, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछे जाते हैं। मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था, वह कौन है जिसे पेन नहीं होता, लास्ट ईयर के पेपर में देख रहा था, तो एक क्वेश्चन आया था कि वन हु इज इंडिफरेंस टू पेन और प्लेजर, जिसे ना खुशी का ज्यादा एहसास हो ना दुख का, उसे बोलते हैं स्टोइक। तो इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। अगर हम बात करें फिर हिंदी में, अगर बात करें तो हिंदी व्याकरण सेम चीज है, अशुद्धि प्रयोग, परिच्छेदन का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थक शब्द और मुहावरे। ये हम बात कर लिए इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश हिंदी का मैं मेंटर नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जा रहा। अब हम आते हैं कि मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात कर ली जाए थोड़ी सी, ठीक है। देखो, जनरल नॉलेज में लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये जीएस के जो आपके मेंटर हैं इसके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, प्रीवियस पेपर को लेकर के भी जीएस को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, एक चीज, नया चीज जो ऐड हुआ है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, एक ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस, इसमें ये दो चीज ऐड कर दिया गया है। क्या? ट्रेड अवेयरनेस एंड लीगल अवेयरनेस। देखो, अगर मैं लीगल अवेयरनेस की बात करूं, जहां तक मेरा अनुमान है, अब ये नई चीज है, कोई अचानक से बता नहीं सकता है, प्रीवियस पेपर हमारे पास इसके नहीं है कि हमारा लीगल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा। लेकिन जहां तक ये है, तो अगर कोई नया अमेंडमेंट आया है किसी कानून को लेकर के, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साल के अंदर के जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने लीगल अवेयरनेस में। ट्रेड अवेयरनेस में ट्रेड से रिलेटेड चीज, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, ओपन ट्रेड एरिया होता है, फिर कोटा, टैरिफ, ये सब जो चीजें हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में काम आते हैं, वो चीजों की आपको जानकारी आना चाहिए। सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि देखो ये पार्ट क्या है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का। तो ये ट्रेड से रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में आपसे जानकारी पूछेगा कि आपको अवेयरनेस है कि नहीं, ठीक है। स्टॉक मार्केट, थोड़े मोड़े स्टॉक की आपको अवेयरनेस है कि नहीं, जैसे जो हमारे स्टॉक एजेंसी, उसका नाम क्या है, उसका गठन कब हुआ था, उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी क्या है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है और बहुत विस्तार में जीएस के मेंटर आपको बताएंगे। हमारा डोमेन मैथ्स और रीजनिंग है, थोड़ा हम कंप्यूटर के बारे में बता दे रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर का सिलेबस दम नहीं बदला है, ठीक है। चलो, एक चीज मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि आप वायरस और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये जरूर ध्यान देना, कंप्यूटर वायरस जो है ये आपको दम जरूर से जरूर ध्यान देना है, ठीक है। चलो, आगे चल लेते हैं। अब जो मेरे काम की चीज है, डेट मीन्स कि जिसका मैं मेंटर हूं, हम उस पे आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। आप में से मैक्सिमम बच्चे हमारे बैच के होंगे, उनमें आप देखो कि देखो मैंने क्लॉक, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एज, ये सब पढ़ा रखा है। तो देखो, क्लॉक पे प्रश्न आएंगे, कैलेंडर पे आएंगे, जो कि अभी नहीं पढ़ाया है और एक दो दिन में स्टार्ट करने वालों कैलेंडर। एवरेज पे प्रश्न आएंगे, सिंप्लीफिकेशन पे, प्रॉब्लम ऑन एजेस, जो रेशियो का पार्ट है, नंबर। आप बोल रहे हो सर नंबर सिस्टम पे प्रश्न नहीं आएगा, एक बच्चे ने बोला सर नंबर सिस्टम पे प्रश्न नहीं आएगा। जब अब प्रॉब्लम ऑन नंबर्स आ गया तो वो नंबर सिस्टम की ही बात कर रहा है। फिर ट्रेन पे प्रश्न आ सकता है, वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, समझे, ठीक। आगे चल लेते हैं। देखो, फिर क्या, फिर एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जा चुका, परसेंटेज पढ़ाया जा चुका, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मतलब कोई ऐसी चैप्टर है नहीं मैथ की जो छोड़ रखा है इसने, ठीक है। देखो, कुछ आपको इंपॉर्टेंट, जैसे जहां तक मुझे याद है ये चीज लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं थी, बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट अगर हो लास्ट ईयर के सिलेबस में, ना हो, क्वेश्चन इससे लास्ट ईयर नहीं पूछे गए थे।
इसे भी हम देखेंगे। स्टॉक एंड शेयर से लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आए थे, हम इसे भी देखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सेट एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे लास्ट ईयर लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इससे देखने को आपको मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन, एरिया, एरिया में सब आ जाता है आपका, एरिया ऑफ 2D फिगर्स में सब, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, सब, मतलब पूरी ज्योमेट्री के बारे में कह रहा है। फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पूरी 3D ज्योमेट्री हमें पढ़ना है, 3D मेंसुरेशन हमें पढ़ना है। अब आ जाओ रीजनिंग के बारे में। देखो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, ठीक है, ये लीनियर अरेंजमेंट्स एक साथ है, अलग अलग लिखा गया है, ये एक साथ है, ओके। मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस जो सीरीज वाला आपने पढ़ा था, 2 5 8 के बाद क्या होगा, इस तरीके की चीजें। स्टेटमेंट ऑगमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ये सब बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, एक एक लेक्चर में हम खत्म करेंगे इसे, 1 2 लेक्चर में। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जिससे मैं बता रहा हूं, अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो ब्लड रिलेशन टेस्ट पिछले साल लगभग 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन टेस्ट से पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी टेस्ट जो कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, ओके। एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये जो पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग है, जिसे अलग से देना ही नहीं चाहिए। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक, इसके अंदर एक साइलॉग भी है, वो एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। तो ये चीजें हमें कवर करनी है, समझे। और ये लगभग हम अपने सिलेबस में, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगभग आप जो भी पेड वाले बच्चे होंगे, लगभग हम 60% प्लस सिलेबस खत्म कर चुके हैं, ठीक है। 60% प्लस सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। और एक और आपके लिए न्यूज मैं देना चाह रहा हूं कि 1 2 दिन में शेड्यूल लग जाएगा पिछले साल का। आप ये मत सोचो कि सर पिछले साल का पेपर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से तो ये बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ नहीं बदला बाबू। अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बदले हैं, बाकी कुछ नहीं बदला है। तो हम बहुत जल्द यूट्यूब पे पूरा पिछले साल के क्वेश्चंस, मतलब लगभग मैथ्स और रीजनिंग के पिछले साल मिला के 50 प्लस क्वेश्चंस आए थे, हम पूरा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं विद इन एक क्लास में। सिर्फ हमारी 2 घंटे 2.5 घंटे जितने टाइम लगे, एक क्लास में पूरा मैथ्स रीजनिंग कवर करने वाले हैं। देखो अब हम थोड़ा ब्रेक डाउन इसे कर लेते हैं, और ये कल इसे फिर से मैं ब्रेक डाउन करूंगा। देखो ये 75 क्वेश्चन जो आपसे पूछने वाला है, इस 75 क्वेश्चन में क्या क्या सेक्शन है, ध्यान दो। सेक्शंस आपको मैंने दिखा दिए, क्या है, लैंग्वेज, और क्या सेक्शन है सर, जीके, इसी में जनरल अवेयरनेस बोल लो। फिर क्या कुछ सेक्शन है, कंप्यूटर। ये ध्यान देना कि जीके के अंदर आपका ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस था, वो अलग से नहीं पूछा जाएगा, जबकि बीएलएलबी में लीगल अलग से पूछा जाता है, समझे। मतलब उसका वेटेज ज्यादा होगा, जब जीके के अंदर उसे पूछना है तो वो बहुत कम वेटेज रखेगा, ठीक है। जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, जनरल मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। लैंग्वेज अगर 100 क्वेश्चन में, लगभग अगर 100 क्वेश्चन में लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आया था, 20% आया था, तो 75 क्वेश्चन का निकाल लो आप 20%, 15 क्वेश्चन लैंग्वेज से आने वाले। अगर हम वही परसेंटेज की बात करें, उसी प्रोपोर्शन की बात करें, तो 20 क्वेश्चन लैंग्वेज से लास्ट ईयर पूछे गए थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो 75 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछे जा सकते हैं। ये मैं एनटीए नहीं हूं कि मैं पुष्टि कर रहा हूं, 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे जा सकते हैं, ओके। अब अगर हम बात करें जीके और जीएस की, तो जीके जो मैथ्स रीजनिंग से लगभग पिछले साल, अरे आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस लगभग 50 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से थे। तो अब कंप्यूटर से कितने बच गए, 7 क्वेश्चन, क्योंकि 75 का हमें 10% निकाल लेना है, 7 क्वेश्चन कंप्यूटर से बच गए, ठीक है। जहां तक आप देखोगे तो 45 प्लस क्वेश्चंस, लगभग 45 क्वेश्चंस, अच्छा दोनों जगह मैंने मैथ लिख दिया, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग को मिला के लास्ट ईयर 45 क्वेश्चन थे, दैट इज 45%।
तो अगर आप 75 का 45% निकाल लोगे तो 75 का 45% आप निकाल लो, लगभग 30 to 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 30 से लेकर के 35 सवाल आपको मैथ्स और रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं। जोड़ लो 35 और 15 50 और 7 57, बाकी जीके। जीके कितने हो गए? लगभग 20 सवाल। आप बोलोगे सर टोटल आप जोड़ लोगे, अगर मैं 30 ही मान लूं तो 30 और 15 45, 45 और 7 52, बच गए कितने? 23 सवाल। ये जो 23 सवाल हैं, 23 से लेकर के 20 से 23 तक मैं लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर है। और इसे थोड़ा सा सुधार करके 30 से 32 क्वेश्चन लिख दिया। अब आप ऐड करोगे तो 30 20 50, 30 और 23 7 30, 30 30 60 और 15 75, ये हमारा, और जो मैं गेस करता हूं वो निकल जाता है, बस ये मान लो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है क्वेश्चन का। दैट मींस लगभग 7 क्वेश्चन कंप्यूटर से, 20 से 30 को 23 क्वेश्चन जीके का, 15 क्वेश्चन लैंग्वेज का। इसी 20 से 23 क्वेश्चन में आपका लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस दोनों आएगा, समझे। और जनरल मैथ्स और रीजनिंग से 30 से 32 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से बढ़ जाए, कम नहीं होंगे। 30 से क्वेश्चन से कम नहीं आने वाले मैथ रीजनिंग से, एकदम बिल्कुल लिख लो आप। वही मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किसी ने इस वाले सेक्शन में धूम मचा दी, दैट इज अगर 30 क्वेश्चन भी मैं मान लेता हूं, अगर किसी ने 120 नंबर स्कोर कर लिया इसमें, जब जो कि स्कोर किया जा सकता है 100% मार्क्स मैथ्स रीजनिंग में, ठीक है, तो अगर 120 नंबर भी किसी ने स्कोर कर लिया तो बाकी पूरे पेपर में उसे मात्र 80 नंबर स्कोर करने होंगे। आप सोचो कि 80 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी काम नहीं है। अगर 15 में 10 40 नंबर यहां से आप स्कोर कर लेते हो 10 क्वेश्चन सही करके भी, तो 40 नंबर यहां से मिल गया। बाकी ये दोनों पेपर में, मतलब 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ 120 नंबर आपको कितना चाहिए होगा? सिर्फ 40 नंबर। समझ रहे हो? तो बहुत इजी, बहुत अचीवेबल गोल है। आराम से आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ बने रहो, और यूं आपका रास्ता कट जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सीवीटी 2024 में एलएलबी के लिए। ओके, जल्द ही एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, कल या मोस्ट प्रोबेबली, कल तो नहीं, कल संडे है, परसों एलएलबी 2023 में सीवीटी जो जनरल पेपर सीओक्यूपी 11 का था 2023 वाले का, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा प्रीवियस इयर्स पेपर का। लगभग आप देख लोगे कि मैथ्स रीजनिंग से कितने सवाल आए थे, उसी का 75% आप निकाल देना, उतने सवाल आपको इस बार देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इतने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, चाहे जितना टाइम लग जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।